We thank God for helping us to come together like this. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सहायता की कि हम इस प्रकार इकट्ठा हो सके। When there is lot of problems and difficulties all around us, जब हमारे आसपास में हम देखते हैं कई समस्याएं, कई कठिनाइयां हैं, it is indeed a privilege that we can come together to fellowship and hear from God. और ये सचमुच एक सौभाग्य है कि हम इस प्रकार आकर संगति कर सकते हैं और परमेश्वर से सुन सकते हैं। In these days, I was just thinking that we should not be fearful. और इन दिनों में मैं यही सोच रहा था कि हमें भयभीत नहीं होना है, because God has not given us the spirit of fear. क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की या भय का आत्मा नहीं दिया है। So anytime we are tempted to be fearful, we should drive that away. और इसलिए जब कभी हम प्रलोभित होते हैं कि हम डर जाए, हमें उस डर को दूर भगाना है। We can take refuge in our Lord. हम अपने परमेश्वर में शरण ले सकते हैं। The name of the Lord is a strong tower. प्रभु का नाम एक मजबूत दुर्ग है। And He is our heavenly Father. और वो हमारा स्वर्गीय पिता है। This morning, I wanted to share on our attitude to rebuke and correction from the Lord. और इस सुबह मैं बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब हमें सुधारता है या डांटता है तो उसके प्रति हमारा क्या मनोभाव, क्या रवैया होता है। Not just rebuke and correction from the Lord, सिर्फ परमेश्वर से ताड़ना या सुधार ही नहीं, but when we receive correction or any word of correction or rebuke from anybody else also. पर जब हम किसी और से भी सुधार का वचन प्राप्त करते हैं तो तब हमारा रवैया कैसे होता है। Because without receiving correction, we cannot make progress in our spiritual life. क्योंकि जब तक हम सुधार प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। And that is why to progress, I need to receive correction. और इसलिए अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ, तो मुझे सुधार प्राप्त करने की आवश्यकता है। I was reading from Jude 11. और मैं यहूदा की पत्री उसके 11वें वचन को पढ़ रहा था। There we read of 3 names. और वहां हम 3 नामों को पढ़ते हैं। It says the way of Cain, the error of Balaam, and the rebellion of Korah. और यहाँ हम कैन के मार्ग के विषय में और कोरा के बलवा के विषय में, कैन यू रिपीट? Balaam. और बालाम के मार्ग के विषय में। So I was just thinking about these 3 people. और मैं इन 3 लोगों के विषय में सोच रहा था। See, all these 3 people had something common in them. इन तीनों लोगों के बीच में एक समान बात थी। They all were not willing to receive correction. ये तीनों ही लोग किसी भी डांट को, किसी भी सुधार को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। We know when Cain offered a sacrifice to God and Abel also offered a sacrifice to God. और हम जानते हैं कि जब कैन ने एक भेंट चढ़ाई परमेश्वर की ओर और हाबिल ने भी एक भेंट चढ़ाई, God accepted Abel and did not accept Cain. परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया परंतु कैन के भेंट को उसने स्वीकार नहीं किया। And Cain could have examined his life to see what is wrong, why God is not accepting my offering. और कैन अपने जीवन को जांच के देख सकता था कि मेरे जीवन में क्या गलत है, क्यों प्रभु मेरी भेंट को स्वीकार नहीं कर रहा। But instead of that, he had a grudge or a jealousy against his brother. पर ये करने के बजाय उसका जो भाई था उसके खिलाफ उसके मन में ईर्ष्या भर गई। And after that, when God wanted to warn him about this, इसके बाद जब परमेश्वर उसको इस बारे में सावधान करना चाहता था, God told him, why is your face fallen? और परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्यों तेरा मुंह उतरा है? If you do well, will I not accept you? अगर तू भला करे तो क्या मैं तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? And God told him that sin is lying at your door, you should conquer it. और परमेश्वर ने उसको कहा कि पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। So this was a word of correction to Cain.
और ये एक सुधार का वचन था केन के लिए, but he was so much filled with jealousy that he could not take heed to that correction. पर वो जलन और ईर्ष्या से इतना भर गया था कि उस सुधार को, वो सुधार के अनुसार अपने जीवन को बदल नहीं पाया। And that is why he took the next step of killing his brother. इसलिए उसने दूसरा कदम उठाया और अपने भाई की हत्या कर दी। And when after killing his brother, God came back to him. जब उसने अपने भाई की हत्या कर दी तो परमेश्वर फिर एक बार उसके पास आता है And asked him, where is your brother? और परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है। We see an arrogant response from him. और उससे बहुत ही एक घमंडी प्रत्युत्तर को हम देखते हैं। Am I my brother's keeper? उसने पूछा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? So he did not find a place for repentance. और उसने मन फिराव नहीं पाया। Because he had a very rebellious and a wrong attitude towards correction. क्योंकि उसके अंदर बलवा था और सुधार और डांट के विरोध में उसका एक बहुत ही गलत रवैया था। Similar attitude we see in the life of Balaam. और ऐसा ही एक रवैया हम बिलाम के जीवन में भी देखते हैं। See, Balaam wanted to curse, was called to curse the children of Israel. और बालाम जो था उसको इसलिए बुलाया गया कि इस्राएली लोगों को वो श्राप दे सके। And God clearly told him that he should not go. और बिलाम को बिल्कुल स्पष्टता से परमेश्वर ने कहा कि उसको नहीं जाना है। And when he received more reward, he wanted to consult God once again. और जब उसको ज्यादा पैसा मिलने वाला था तो वो फिर एक बार परमेश्वर को पूछने लगता है। And then God, since he had a desire to get that wealth, God allowed him to go. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि उसको वो धन प्राप्त करने की इच्छा थी, परमेश्वर ने उसको अनुमति दी जाने के लिए। And when he was going on that donkey, और जब वो उस गधी पर जा रहा था, that God spoke to him through that donkey. उस गधी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। And still his heart was so angry towards that donkey. फिर भी उसका हृदय उस गधी के प्रति बहुत क्रोध से भरा हुआ था। We read in 2 Peter 2:16. हम दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 16वें वचन में पढ़ते हैं। It says, he received a rebuke for his own transgression, for a mute donkey speaking with a voice of a man restrained the madness of the prophet. वहाँ लिखा है, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। So God spoke through that donkey to Balaam. और परमेश्वर ने उस गधी के द्वारा उस बिलाम से बात की। So instead of repenting there and going back, Balaam got angry. और वहां मन फिराकर पीछे हटने के बजाय बिलाम क्रोधित होता है। And he started hitting that donkey. और वो उस गधी को मारने लगता है। So this can be our attitude sometimes. और कई बार हमारा भी यही रवैया हो सकता है। When somebody comes to correct us, जब कोई आता है हमें सुधारने के लिए, maybe through our family members, शायद हमारे परिवार के लोगों के द्वारा, sometimes God can use our wife to correct us. कई बार परमेश्वर हमारे पत्नी का इस्तेमाल कर सकता है हमें सुधारने के लिए, or a husband, या हमारे पति का, or our children can correct us. या हमारे बच्चे हमें सुधार सकते हैं। When we see something wrong in what we have done, what is our reaction? जब हम देखते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसमें कुछ गलत है, तब हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? Even if my child has spoken to me about my wrong thing, यद्यपि वो एक बच्चा क्यों ना हो, अगर मेरा बच्चा आकर कहे कि मेरी क्या गलती है, what is my reaction? Do I get angry? मेरी क्या प्रतिक्रिया है? क्या मैं क्रोधित होता हूँ? Do I fight back and hit back? क्या मैं वापस लड़ता हूँ और पीछे उत्तर देता हूँ? That is the reason why Balaam fell into that trap. वही कारण है क्यों बिलाम उस जाल में गिर गया। So that is what we need to be careful when we come across any correction that people give us. और इसी बात के विषय में हमें बहुत सावधान रहना है जब कभी लोग हमें सुधारे तब। There is the third person spoken in Jude is about Korah.
और यहूदा में जो तीसरे व्यक्ति का बारे में लिखा है वो है कोरह। See, Korah and the 250 men, they rebelled against Moses. और कोरह और ये जो 250 लोग थे, इन्होंने मूसा के खिलाफ बलवा किया। And Moses summons a few of them, और मूसा उनमें से कुछ लोगों को बुलाता है, but they were so arrogant that they did not even come when Moses called them. पर वो इतने ज्यादा घमंडी थे कि वो आने के लिए भी तैयार नहीं थे जब मूसा ने उनको बुलाया। They are saying, "Who are you to call us?" और वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमें बुलाने वाले। So they had a very proud attitude to correction. और सुधार के प्रति उनका बहुत ही एक घमंडी रवैया था। And their complaint was that Aaron was someone who was selected as a priest and they were not. और शिकायत ये थी कि हारून को चुना गया है एक याजक बनने के लिए और उनको नहीं, उनका चुनाव नहीं हुआ। So this can be our attitude when we see somebody else getting a responsibility which I did not get. और ये हमारा भी रवैया हो सकता है जब हम औरों को देखते हैं कि उनको एक जिम्मेदारी मिलती है पर हमको वो नहीं मिली। In fact, Moses tells them that you have been given so many other responsibilities which other people don't have. और मूसा उनको बताता है कि तुम्हें तो इतनी सारी जिम्मेदारियां मिली है जो बाकी लोगों को नहीं मिली। But they are so rebellious against Moses, they could not take that correction. पर मूसा के खिलाफ वो इतना बलवा से भर चुके थे कि वो उस सुधार को ग्रहण नहीं कर पाए। That is why they got destroyed. इस वजह से वो नष्ट हो गए। So that these are three examples we have been warned in Jude. और ये 3 उदाहरण है जिसके बारे में हमें चेतावनी दी गई है यहूदा की पत्री में। So we have to be careful that we don't have that attitude in us. और इसलिए हमें भी सावधान रहना है कि हमारे अंदर ऐसा रवैया न हो। And we can also see some good examples in the Bible. और बाइबल में हम कुछ अच्छे उदाहरणों को भी देखते हैं। One example we see is Jesus correcting Martha in Luke chapter 10 verse 41 and 42. एक उदाहरण हम देखते हैं लूका 10 उसके 41 और 42 में, जहां यीशु मसीह मार्था को डांटता है। We know that story, so I'll not go into that. हम उस कहानी को जानते हैं इसलिए मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा। But when Jesus corrected Martha, पर जब यीशु मसीह ने मार्था को सुधारा, we know that Martha has accepted that correction from Jesus. हम जानते हैं कि मार्था ने उस सुधार को ग्रहण किया यीशु मसीह से। Because a similar incident occurred after some time. क्योंकि ऐसी ही एक घटना कुछ समय बाद फिर घटी। We read it in John chapter 12. हम उसको यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। We read in John chapter 12 in verse 2. So they made supper there. Martha was serving. Lazarus was one who was reclining at the table. And Mary took a pound of very costly perfume of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. और यूहन्ना 12 उसका 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। So here it is a similar situation where Martha is serving and Mary is at the feet of Jesus. यहाँ फिर एक बार वैसी ही परिस्थिति हम देखते हैं जहां मार्था सेवा कर रही है और मरियम यीशु मसीह के पांवों के पास बैठी है। But there is one difference. पर एक फर्क है। Martha is serving without a spirit of complaining. यहाँ मार्था किसी भी शिकायत की आत्मा के अलावा सेवा कर रही है। She learned from the previous correction which Jesus gave her. पिछले बार जब यीशु मसीह ने उसको सुधारा था, उस सुधार से वो सीख गई थी। Yeah, we also see in the life of Peter, so many times he was corrected and rebuked. और हम पतरस के भी जीवन में देखते हैं कि कई बार उसको डांटा गया और सुधारा गया। See, there are so many people who got corrected and rebuked and they left Jesus and went away. ऐसे कई लोग थे जिनको यीशु मसीह ने डांटा या सुधारा और वो छोड़कर चले गए उसको।
But Peter was one who was rebuked, but he did not leave. पर पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको डांटा गया, सुधारा गया, पर वो कभी छोड़कर नहीं गया। One day when he told Jesus that you should not go to the cross, एक दिन जब पतरस यीशु मसीह से कहता है कि तुम्हें क्रूस पर नहीं जाना है, Jesus turned to him and told him, "Get behind me, Satan." यीशु मसीह पीछे मुड़कर पतरस को और देखकर कहता है कि शैतान मेरे पीछे हो जा। And still, Peter did not get offended. पर उसके बावजूद पतरस को बुरा नहीं लगा। He still continued to walk with Jesus. उसके बाद भी वो यीशु मसीह के साथ चलते रहा। We know that he denied Jesus 3 times. हम जानते हैं कि उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। And when Jesus looked at him, और जब यीशु मसीह ने मुड़कर उसके ओर देखा, he immediately realized that he has done a terrible mistake or terrible sin. उसको तुरंत ये ज्ञात हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप किया है। And he went out and wept bitterly. और वो बाहर जाकर फूट-फूट कर रोया। We also see that after Jesus ascended, he went back to fishing. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस फिर मछलियां पकड़ने के व्यापार में चले जाता है। That was also a wrong thing which he had done. वो भी एक गलत बात है जो उसने की थी। Because Jesus had called him out of fishing. क्योंकि यीशु मसीह ने उसको मछली पकड़ने के काम से ही बाहर बुलाया था। And had told him clearly that his work, what his work was. और उसको बिल्कुल स्पष्टता से कहा था कि उसके आगे उसका काम क्या होगा। But he left the work which Jesus had given and went back to fishing. पर जो काम यीशु मसीह ने उसको दिया था, उसको छोड़कर वो फिर एक बार मछलियां पकड़ने जाता है। But when Jesus came and lovingly he dealt with Peter and told him to feed my sheep. जब यीशु मसीह वापस आकर बहुत ही प्रेम से पतरस से बात कर कहता है कि मेरी भेड़ों को रखवाली कर और मेरी भेड़ों को खिला। There again Peter humbled himself and he obeys what Jesus told him. फिर एक बार पतरस अपने आप को नम्र करता है और वो आज्ञा मानता है जो यीशु मसीह ने उससे कही। After a few years, after he's become an apostle, कुछ वर्षों के बाद जब वो एक प्रेरित बन चुका है, he was an apostle, but when he was a respected apostle in the church. वो प्रेरित तो था पर उसको बड़ा आदर मिला हुआ वो एक प्रेरित था। And he was the leader of the church. और वो कलीसिया का बड़ा अगुवा था। And at that time, Paul was someone who had come to the Lord later. और पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो पतरस के बाद प्रभु के पास आया था। We read in Galatians chapter 2 verse 11 and 12. हम गलातियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की 11 और 12 वचन में पढ़ते हैं। But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. पर जब कैफा अंतकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वो दोषी ठहरा था। For prior to coming of the certain men from James, he used to eat with the Gentiles, but when they came, he began to withdraw and hold himself aloof, fearing the party of circumcision. इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। In verse 14, he says, "But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas, that is Peter, in the presence of all, if you being a Jew live like the Gentiles, not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews?" और 14वें वचन में पौलुस कहता है, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा मतलब पतरस से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? So this is a rebuke which Paul gave to someone who was senior to him. और पौलुस ने ये डांट ऐसे व्यक्ति को दी जो उससे वरिष्ठ था। And he gave it publicly in the presence of everybody. और उसने सबके सामने सार्वजनिक रूप से उसको डांटा। And Peter had the humility
to take that correction because he clearly saw that was his mistake. पर पतरस के पास ये नम्रता थी कि वो उस डांट को स्वीकार करे क्योंकि उसने देखा कि उसकी गलती थी. And we know that he has accepted it because in his epistle in First Peter or Second Peter, he mentions about Paul as our dear beloved brother Paul. और हम जानते हैं कि उसने इस डांट को स्वीकार किया क्योंकि उसकी पत्री में दूसरे पत्रस के 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो पौलुस के विषय में कहता है हमारा प्रिय भाई पौलुस. And even when Paul speaks about Peter, he says that he had given him the right hand of fellowship. और जब पौलुस भी पतरस के विषय में कहता है तो वो कहता है कि उन्होंने सहभागिता का दाहिना हाथ उसे दिया था. So that rebuke did not bring any ill feeling or dissent in the heart of Peter. और उस डांट की वजह से पतरस के हृदय में कोई भी उसको बुरा नहीं लगा या उनके मन में उनके बीच में कोई मतभेद या फर्क नहीं आए. So this is the attitude which we should all develop in our lives. और ऐसा रवैया ही हम सबको अपने जीवन में बनाना है, विकसित करना है. Especially when somebody points out something very clearly that this is where you have done something wrong. विशेषकर जब कोई बिल्कुल स्पष्टता से हमें दिखाता है कि ये एक बात है जहां तुमने गलती की. Instead of just accusing him back, इसके बजाय कि हम पीछे मुड़कर उसी पर दोष लगाएं, we should have the heart of Peter who accepted the correction. हमारे पास पतरस का हृदय होना चाहिए जिसने उस सुधार को स्वीकार किया. In Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में verse 5 it says, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him." और इब्रानियों 12:5, और हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़. So there are two things which are mentioned in this verse. और यहाँ दो बातें लिखी है इस वचन में. So there can be two types of people who have two different reactions to discipline. और यहाँ दो प्रकार के लोग हैं जिनका अनुशासन के प्रति दो अलग-अलग प्रतिक्रिया हो सकते हैं. One group of people who take the discipline very lightly. एक झुंड वो है जो प्रभु की ताड़ना को, प्रभु के अनुशासन को बहुत ही हल्के में लेते हैं. That means they don't care about what God is speaking or God has told, corrected them. They just take it lightly. इसका मतलब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु उनसे क्या कह रहा है, और जब प्रभु उन्हें सुधारता है तो उसको वो बहुत हल्की बात समझते हैं. And the other group, they faint. That means they become discouraged and they just give up. और दूसरा एक झुंड है जो साहस छोड़ देता है. इसका मतलब वो बस निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं. So these two extremes we should avoid. और ये दो चरम सीमा की जो बातें हैं इनसे हमें दूर रहना है. We should not take it lightly. हमें उसको हल्के में भी नहीं लेना है. Nor we should get discouraged. ना ही हमें निराश होना है. But what we should do? पर हमें क्या करना चाहिए? So it says from verse 7 onwards how we should take the discipline of the Lord. और 7 वचन से आगे कहा गया है कि परमेश्वर के अनुशासन को हमें किस प्रकार से लेना है. So it says that he is dealing with us as sons and not as illegitimate children. और वहां लिखा है कि परमेश्वर तो हमें पुत्र समझकर हमसे बर्ताव कर रहा है. हम ऐसा नहीं कि हम उसके पुत्र नहीं है या व्यभिचार के संतान है. So that is what we understand. Whenever God disciplines us, he is treating me as his own son. और यही हम समझते हैं, जब कभी प्रभु हमें अनुशासित करता है तो वो हमें अपना बेटा समझकर हमसे बर्ताव कर रहा है. So what we should do? Furthermore, we had earthly in verse 9. Yeah. फिर हमें क्या करना है? 9वां वचन. Furthermore, we had earthly fathers who discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to Father of spirits and live? और 9वां वचन, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? So I should subject myself to what God wants me to do.
और परमेश्वर जो कुछ चाहता है कि मैं करूं, मुझे उसके अधीन होना है। And then he disciplines us for our good that we may share his holiness. और वो हमें हमारे ही भलाई के लिए ताड़ना देता है ताकि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाए। And then it says that if I am trained, that I allow myself to be trained by it, it will yield a peaceable fruit of righteousness. और अगर मैं ये अनुमति देता हूं कि उस अनुशासन को मैं सह लूं और उसके द्वारा मैं प्रशिक्षण प्राप्त करूं, तो उससे धर्म का प्रतिफल प्राप्त होगा। Therefore, strengthen the hands that are weak and knees that are feeble. 12वां वचन, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। So it means that in the places where my hands are weak, that means I have not done my work properly or something, some correction needs to be done. I have to strengthen that place which God is speaking to me. इसका मतलब जहां मेरे हाथ ढीले हैं, जहां मैंने कुछ कम किया है या परमेश्वर मुझे सुधार रहा है कि मेरी कमी है, उस क्षेत्र को मुझे बलवंत बनाना है। And where my knees are feeble, that means my walking with the Lord is not correct, it is feeble. And those areas I need to correct it. और जहां मेरे निर्बल घुटने हैं, इसका मतलब प्रभु के साथ जो मेरी चाल है वो सही नहीं है, उसको मुझे सुधारना है। Verse 14 says, pursue peace with all men. और 14वें वचन में लिखा है, सबसे मेल मिलाप या शांति रखो। And the sanctification without which no one will see the Lord. और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। So this is something which God will often discipline us for. और ये एक बात है जिसके लिए कई बार प्रभु हमें अनुशासित करेगा। When I don't have peace towards anybody. जब किसी के विषय में मेरे मन में शांति नहीं है। And the next verse says, see to it that no one comes short of the grace of God. और अगला वचन कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। No root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. क्या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। So that is what God wants us when he disciplines us. He wants to see that there is no bitter root in us. और यही परमेश्वर चाहता है कि जब कभी वो हमें अनुशासित करता है तो हमारे अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं है। And we are not like Esau who found no place for repentance. और हम एसाव के जैसे न बने जिसको मन फिराव के लिए कोई स्थान नहीं मिला। But in the midst of God's discipline, we find a place for repentance. पर परमेश्वर के अनुशासन के बीच में हम मन फिराव का अवसर पाते हैं। We read in Revelation 3:19 that those whom I love I reprove and discipline, therefore be zealous and repent. प्रकाशित वाक्य 3:19 में हम पढ़ते हैं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। In Philippians, just read that Philippians chapter 2, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय verse 12 says, so then my beloved brethren, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12वां वचन, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। So this is the attitude to correction we need to have. और किसी भी सुधार के प्रति ये रवैया हमारा होना चाहिए। Working out our salvation with fear and trembling. कि हम अपने ही उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए पूरा करें। For it is God, next verse says, for it is God who is at work in you both to will and to do. क्योंकि अगला वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। So God has given me a correction in my heart, given me a desire, then I work it out with fear and trembling. इसका मतलब परमेश्वर जब मेरे हृदय में एक सुधार देता है तो मैं उसको डरते और कांपते हुए उसको बाहर उस कार्य को पूरा करता हूं। In 2 Timothy chapter 3, दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय verse 16 says,
All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. दूसरा तिमुथियुस 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है. So scripture is given to us for correction and reproof. और परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि वो हमें सुधारे. And in chapter 4, 2 Timothy chapter 4, verse 2, Paul encourages Timothy to reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. और दूसरे तिमुथियुस उसके चौथे अध्याय के दूसरे वचन में पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि तू सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा. Because in verse 3 it says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires. और तीसरे वचन में लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे. So the sound doctrine is which has reproof, rebuke and correction. और खरा उपदेश वो है जिसमें उलाहना, डांट और समझाना है. But our ears sometimes will be so not tuned to listen, not like that type of doctrine. पर कई बार हमारे कान इसको सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ऐसे खरे उपदेश को सुनना नहीं चाहते. That's why we can have our ears tickled by what we like to hear. We want to hear that only. और इसलिए हम अपने कानों को की खुजली इस प्रकार से पसंद करते हैं कि जो हम सुनना चाहते हैं हम उसी को सुनते हैं. And verse 4 says they turn away their ears from the truth. और चौथे वचन में लिखा है और अपने कान सत्य से वो फेर लेते हैं. So if I don't want to hear the truth, when God tells me, I just want my ears to be tickled. I don't want to hear, I don't want to face to the truth. और जब परमेश्वर मुझसे बात करता है और मैं उस सत्य को नहीं सुनना चाहता, मैं अपने आप को मोड़ लेता हूँ क्योंकि मैं उस सत्य को नहीं सुनना चाहता, कुछ और ही सुनना चाहता हूँ. So that is a very dangerous place to be in. और ये बहुत ही एक खतरे की जगह है हमें होने के लिए. It is much safer to face to the truth and repent and come back to God. ज्यादा सुरक्षा इसी में है कि हम सत्य का सामना करें, पीछे मुड़े और परमेश्वर की ओर आ जाए. Because a perfect man or a perfect person does not need any correction. क्योंकि एक सिद्ध मनुष्य, एक सिद्ध व्यक्ति, उसको किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है. So if I am a perfect husband, I need no correction from my wife. और अगर मैं एक सिद्ध पति हूं तो मुझे अपने पत्नी से किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं. If I am a perfect father, I don't need any correction from my children. मैं अगर एक सिद्ध पिता हूं तो मुझे अपने बच्चों से कोई भी सुधार की जरूरत नहीं. But we all are so far from perfection. पर हम सब सिद्धता से इतने दूर हैं. So we can all welcome all corrections and all the suggestions and everything which everybody gives in our lives. और हम सारे सुधार का और सारे जो लोग हमें सलाह देते हैं उस सब का हम स्वीकार करते हैं और स्वागत कर सकते हैं. And whenever we did something wrong, we should not be very reluctant to ask for forgiveness. और जब कभी हम कहीं गलत हो जाते हैं तो हमें क्षमा मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए. We can ask forgiveness because we are not perfect. हम क्षमा इसलिए मांग सकते हैं क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं. But we are pressing on to perfection. पर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं. And we know that God is working in our lives. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है. And all those who have this attitude, they have great hope in Christ. और जितनों का ऐसा रवैया है उनको मसीह में बहुत बड़ी आशा है. Amen. आमीन.